हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसे कि हम लोग अभी लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 में होने वाले 10वीं बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से देखेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी, जो सारणी दिया गया है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी का हम लोग को बहुलक निकालना है। ठीक है, यह सांख्यिकी अंतिम अध्याय का प्रश्न है। 2020 ABC में आया था यह प्रश्न और 4 नंबर का यह 4 नंबर में फिर से प्रश्न पूछ सकता है 2024 के पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये देखो आवृत्ति में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सा है, ये 16 है। तो इसको क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। F1 इक्वल टू क्या, 16। और इसके पहले जस्ट रहेगा जो 5 है उसको क्या मानेंगे, F0 मानेंगे। इसके जस्ट पहले वाले को F0 मतलब 5 F0 बराबर। और F1 के जस्ट बाद वाला मतलब 12 क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। F2 इक्वल टू 12। ठीक है, ये आ जाता है। और यहाँ पर किस वर्गांतर में आ रहा है, जो 16 है वो किस वर्गांतर में आ रहा है, 20 से 30 वाले वर्गांतर में आ रहा है। ठीक है, तो जो निम्न इसकी आवृत्ति है, जो निम्न वर्ग सीमा है 20, उसको क्या लेंगे, L इक्वल टू 20 इस प्रकार से। ठीक है, तो और इसका H कैसे निकालते हैं, ये जो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब उच्च क्या है भाई 30, निम्न 20, तो 30 माइनस 20 बराबर H का मान क्या आ जाएगा, 10। अब जो बहुलक निकालने का सूत्र है उसको हम लोग को ध्यान रखना है, उसी में हम लोग मान रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो बहुलक निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 प्लस H। इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, इंटू H होता है, सॉरी मैंने प्लस H प्लस L लिख दिया है, इंटू H होता है यहाँ पर। तो बस वैल्यू पुट करते जाएंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर L का वैल्यू क्या है 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 का माइनस मान है 16 माइनस F0 का मान है 5/2। F1 का मान है फिर वही 16 माइनस F0 का मान क्या है 5 और माइनस F2 का मान क्या है 12 गुणित H का मान क्या है 10। तो इसको बस अब बनाते जाते हैं सिंपल। 20, 16 में 5 घटा देंगे 11, 16 दूनी 32, दोनों माइनस में है माइनस और जुड़ के आएगा आंसर 5 और 12 17 है ना, गुणित 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 प्लस 11 बटे, अब 32 में 17 घटाएंगे क्या बचेगा 15 गुणित 10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 11 दूनी 22/3। ठीक है, 22/3। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। आगे जो है 20 प्लस 22/3 क्या हो जाएगा, देखो 3 सत्ते 21, एक बचा 22 में 21 घटा 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे 10, फिर 3 तिया 9। तो 20 प्लस 7.33, तो 20 प्लस 7 27.33 क्या आएगा उत्तर, है ना, तो आएगा। ठीक है, अतः दिए गए सारणी का बहुलक क्या है, लिख लेंगे, अतः दिए गए सारणी का बहुलक 27.33 है। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो प्रश्न 2 क्या है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांक सारणी में दिए गए हैं। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 1 दिया गया है, 10 से 20 12, 20 से 30 वाले प्राप्तांक 24 विद्यार्थियों को, मतलब 30 से 40 के बीच अंक
32 विद्यार्थियों को मिला 40 से 50 के बीच अंक, 10 विद्यार्थियों को मिला है 50 से 60 के बीच अंक, 5 विद्यार्थियों को मिला है। तो प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। 2024 में 4 नंबर में फिर से आ सकता है ये प्रश्न, और ये 2020 में ABC तीनों सेट में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या क्या सारणी रहेगा अपना, ये पहला रहेगा प्राप्तांक, है ना। प्राप्तांक में हम लोग लिख देंगे जो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, अब उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसको क्या मान लेंगे, एफ। विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेंगे, एफ। विद्यार्थियों की संख्या क्या मानेंगे, इसको एफ। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, 0 से 10 के बीच 1 है, 10 से 20 के बीच 12 है, 20 से 30 के बीच 24 है, 24 और 30 से 40 के बीच 32 है ना। 40 से 50 के बीच 10 है और 50 से 60 के बीच 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें क्या करते हैं, इसके बाद अपन निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। इसका क्या निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको प्रदर्शित करेंगे CF से। ठीक है, CF से प्रदर्शित करेंगे। देखो 1 तो 1, देखो कैसे बनाते जाएंगे। 1 में 12 जोड़े हो जाएगा 13, 13 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 37 में 32 जोड़े कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 69 में 10 जोड़े क्या हो जाएगा 79, और 79 में 5 प्लस के क्या हो जाएगा 84। तो लास्ट में जो 84 आता है वो क्या रहता है, n का वैल्यू रहता है, स्मॉल n का वैल्यू रहता है। इसको भी टोटल करके देख लेते हैं, मतलब सम ऑफ f, इसको सिग्मा f से डिनोट करते हैं। इसको प्लस करके देख लेते हैं एक बार। 1 और 12 का हो जाएगा 13, 13 और 24 का हो जाएगा 37, 37 और 32 क्या हो जाएगा 69, 69 और 10 79, 79 और 5 84। तो ये हो गया n का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए n/2 निकालते हैं। n/2, n का वैल्यू 84/2, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42। अब इसमें देखिए ये संचयी बारंबारता के 42 होना चाहिए, 42 से बड़ा होना चाहिए। तो 42 से बड़ा यहाँ पर है ये 69, 37 तो उससे छोटा हो गया 69। तो इस वाले को अपन पूरा यूज करके बनाएंगे। ठीक है, इस वाले को अपन पूरा यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले क्या क्या, ये देखो जो प्राप्तांक है ना, जो भी दिया रहेगा वर्गांतर, उसकी जो निम्न सीमा होगा उसको L से प्रदर्शित करते हैं। L इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और n इक्वल तो आपको बताए ही 84 है ना, n इक्वल टू क्या है 84 है। इस प्रकार से अपन लिखेंगे। उसके अलावा और क्या क्या आ जाता है, c इक्वल टू जो इसके पहले वाला रहता है, इसके पहले क्या है 37, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, इसको लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है f, है ना। f किसको लेते हैं, इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या f का वैल्यू रहेगा ना, तो इसमें f का वैल्यू अपना क्या है 32, तो f इक्वल टू क्या लेंगे 32। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, h क्या होगा, h अभी इसके पहले भी देखे हैं ना, बहुलक निकालते टाइम कि इनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा 10, 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा h का वैल्यू 10। अब अपने निकालना है कि माध्यिका, तो इसके लिए सूत्र पता होना चाहिए, सभी सूत्र जरूर याद कर लेना इस चैप्टर का, सांख्यिकी का, है ना। तो माध्यिका का फॉर्मूला अपन यहाँ पर लिख देते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका को अपन MD से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही इसका फॉर्मूला होता है L इंटू n/2 इन माइनस C, सॉरी ये प्लस होता है ना, माइनस C, है ना, बाई F इंटू H। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू पुट करते जाना है। L का वैल्यू 30 प्लस n का वैल्यू 84/2 माइनस C का वैल्यू 37 बाई F का वैल्यू 32 इंटू H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 10। तो ऐसे अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 37 बाई, ये देखो कैंसिल हो जाएगा ना,
किससे, 2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये 3 था, 1 बच गया, 1 और 2 12, 3 6 जा 12, तो इंटू यहाँ 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर 16 लिख देता हूँ, ठीक है। 30 प्लस, अब 42 में 37 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5/16 इंटू 5, अब 5 5 जो क्या हो जाएगा, 5 5 जो हो जाएगा 25 बाई हो गया 16, तो ये हो गया 30 प्लस क्या हो गया 16 1 जा 16, और 25 में 16 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9, 9 में पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो 90, है ना। और 16 5 जो क्या होता है 80, 16 5 जा 80, तो बच गया 10, फिर पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा, 16 6 जा 96, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 प्लस 1.56, तो 31.56 हमारा क्या आएगा आंसर, 31.56 क्या आएगा आंसर, यही क्या है इसकी माध्य का है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, यही है उत्तर, है ना 31.56। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो इस दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज बनाइए। ए बी सी जो त्रिभुज है उसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं 5/7वें भाग के बराबर हो। उसके संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, जो त्रिभुज है उसके 5/7वें भाग के बराबर होना चाहिए। ये प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है 2024 के बोर्ड परीक्षा में, और ये आखिरी बार ये प्रश्न 2009 सी में आया था, और अब 2024 में आने की इसकी संभावना है। अब देखिए हल करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है, ठीक है। और क्या करना है, रचना करना है, रचना करना है त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की, है ना, ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने रचना का पद लिखना पड़ेगा। अब देखो वैसे तो इसमें रचना के पद में अपन त्रिभुज की रचना नहीं बताएंगे, बल्कि त्रिभुज के समरूप त्रिभुज जो बना रहे हैं उसकी रचना बताएंगे। और आप सभी को इसके लिए त्रिभुज बनाना आना चाहिए। पहले आधार भुजा ए बी ले लेंगे जो 5 सेंटीमीटर दिए उसको, फिर यहाँ पर से चाप रख के क्या काटेंगे, अब ये ए है तो ए सी 4 सेंटीमीटर चाप लेके ऐसा काटते हैं ना, तो ऐसे कटेगा। फिर बी सी लेकर के क्या काटेंगे 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे कटेगा। यहाँ पर जो कटान बिंदु होगा उसको मिलाओगे तो ए बी सी त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से बनता है, खैर इसको बताएंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर ए है, ये बी ए जो आधार भुजा है, सबसे पहले रचना के पद, है ना, रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद, ध्यान से देखिए कैसे कैसे करेंगे। रचना के पद आप स्केल वगैरह लेकर के बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, चांदा और डिवाइडर लेकर के। यहाँ पर समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। पहला रचना के पद में पहला क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी के आधार भुजा ए बी में क्या करेंगे, ए बी जो है इसमें क्या करेंगे बी ए डी, ऐसे क्या करेंगे एक ठो बी ए डी एक कोण बना देंगे, ठीक है। बी ए डी कोण बनाए, ठीक है, सबसे पहले एक ये बनाए। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्या करना है, 7/5, 5/7 होना चाहिए, तो हर में क्या है 7, तो इसको 7 बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है। आप स्केल लेकर के 7 बराबर भागों में इसके क्या कर लेंगे, बांट लेंगे ऐसे। जैसे A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये हो गया A3, और ये हो गया A4, A5, A6, A7, है ना।
तो क्या करना, इसमें लिखना दूसरा, रचना के पद में दूसरा लिखना ए से डी के बीच बिंदु कौन कौन से बिंदु लिए अपन, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 लिए, और किस प्रकार लिए कि सभी एक दूसरे से बराबर हैं। 7 इस प्रकार लिए कि क्या क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 इक्वल टू A4 A5 इक्वल टू A5 A6 इक्वल टू A6 A7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रचना के तीसरे भाग में क्या करेंगे, ये जो A7 है उसको क्या करेंगे, B से मिला देंगे। A7 को B से मिलाने पर, A7 को B से मिलाया, ठीक है। तो A7 को B से मिलाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु जिसको अपन मान लेते हैं B डैश, चलो ये B डैश से पैरेलल रेखा बनाएंगे। B डैश कहाँ पर से, ये जो 5 दिए है ना, 7 और 5, तो 5 वाले लिख लेंगे, A5 और B, ऐसे इन दोनों के बीच ये दोनों पैरेलल रहेगा। ठीक है, जैसे B डैश, तो B A7B के समांतर रेखा B डैश A5 बनाया है ना, A7 से B को मिलाया और B A7 के समांतर है ना, समांतर रेखा A5 B डैश बनाया। ठीक है, तथा उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये है, ये BC है, इसके पैरेलल रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लेते हैं C डैश है, C डैश। ठीक है, तो और क्या लिखेंगे, तथा BC के समांतर रेखा, अभी समांतर रेखा का निर्माण का अलग विधि होता है। ठीक है, समांतर रेखा B डैश C डैश बनाया। ठीक है, ये हो गया पूरा रचना। अब ये जो त्रिभुज ABC था, इसका समरूप त्रिभुज क्या बन गया, AB डैश C डैश, AB डैश C डैश, है ना। तो आखिर में क्या लिखेंगे, इस प्रकार त्रिभुज ABC का समरूप क्या मिला, त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा, या इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न तीसरा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। तो देखते हैं आज का हमारा चौथा प्रश्न, ये भी एक 5 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन आराम से। क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज JMA, त्रिभुज का नाम क्या है, JMA पर परिवृत्त क्या होता है, त्रिभुज के बाहर वृत्त। अंतर्वृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर में वृत्त होता है। परिवृत्त मतलब बाहर में वृत्त की रचना करना है, कीजिए, जिसमें AM बराबर 6 सेंटीमीटर, JM बराबर 8 सेंटीमीटर, AJ बराबर 10 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की माप दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दिया गया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया, क्या क्या दिया गया है भाई, दिया गया है समकोण त्रिभुज क्या है, JMA में, समकोण त्रिभुज JMA में क्या है, AM बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, JM बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, AJ बराबर 10 सेंटीमीटर, AJ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिया गया है को लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या करेंगे, रचना करना है। किसका रचना करना है उसको लिखेंगे, रचना
करना है, क्या चीज़ का रचना करना है अपने को, त्रिभुज JMA के परिवृत्त, इसका रचना करना है, इसका परिवृत्त का रचना करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, रचना के पद, पहला पद अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज JMA की रचना की। सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, JMA है ना, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, जो AM है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया AM, रेखा खींच सकते हैं अपन। ठीक है, त्रिभुज बनाने का नहीं है, परिवृत्त बनाने का है, इसलिए परिवृत्त बस लिखेंगे, रचना के पद में पर भी तो आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर AM, रेखा खींचेंगे। ठीक, अब उसके बाद JM जो है 8 सेंटीमीटर वो बना देंगे, ऐसा 8 सेंटीमीटर सीधा बना देंगे, समकोण है तो। ठीक है, ये क्या है, JM था, AM है ना, तो JM है ये, तो JM यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो AJ, ये A और ये AJ होगा, फिर 10 सेंटीमीटर अपन यहाँ पर बना देंगे इसको AJ, और इसको फिर क्या बनाएंगे, ऐसा समकोण बनाकर 10 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये J वाला है करके, फिर इसको मिला देंगे M से, ये क्या होगा अपना 10 सेंटीमीटर, सॉरी JM 8 सेंटीमीटर का JM होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका समद्विभाजक खींचेंगे, जैसे इसका समद्विभाजक खींच लिया अपन एक, ऐसा क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करते हैं, इसके आधे से ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा इधर चाप काटेंगे, किधर चाप काटेंगे, फिर उसी के लेके इधर एक काटेंगे चाप, इधर एक काटेंगे, ऐसा टाइप का है ना, इसको मिला देंगे, ये इसका लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे, तो ये भी लगभग इसी प्रकार से, इसका आधा से ज़्यादा लेंगे, एक ऐसा कटेगा, एक ऐसा कटेगा, फिर उधर से काटेंगे, इधर रख के तो कैसा कटेगा, ऐसा, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो कटान बिंदु होगा, यहीं पर से अपन क्या करेंगे, अलग अलग, ये क्या होगा, O मान लेते हैं ना, तो इसको पहले तो रचना के पद में लिखते जाते हैं, पहला हो गया है ना, दूसरा क्या करेंगे, भुजा, क्या किया अपन, AM और JM का समद्विभाजक बनाए है ना, है ना। ठीक है, अब उसके बाद समद्विभाजकों का कटान बिंदु O प्राप्त हुआ, ये O प्राप्त हुआ ना, का एक दूसरे काट रहे हैं वहीं पर, कटान बिंदु O प्राप्त हुआ। ठीक है, O प्राप्त हुआ, तो क्या करेंगे, अब O जो है यहाँ से OM एक त्रिज्या हो गया, OJ ये त्रिज्या हो गया, और OA ये त्रिज्या हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे अपना वो उसका नोक जो डिवाइडर रहेगा, उसको यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल ऐसे गोल से बनाएंगे, तो ये तीनों शीर्षों को मिलाते हुए अपने पास क्या बन जाएगा, एक वृत्त अपने आप स्वतः एक वृत्त इस प्रकार से बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप पूरा अच्छे से बनाइएगा, तो इस प्रकार से एक वृत्त यहाँ पर ये अपना बन जाएगा। ठीक है, तो वही रचना के पद में चौथा क्या लिखेंगे कि JO MO तथा AO को त्रिज्या मानकर वृत्त की रचना की। ठीक है, और रचना करते ही क्या होगा, वो सभी के शीर्षों को टच किया, मतलब परिगत वृत्त बन गया है ना। फिर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है, JMA का परिगत वृत्त प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न था। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 5वां नंबर का प्रश्न। ठीक, देखिए
आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न है। मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से, है ना, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक, क्या है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तीसरे इकाई का ये प्रश्न है। और तीसरे इकाई में इस बार क्या आएगा, 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 2018 में ABC तीनों सेट में प्रश्न आ चुका है। 2024 में इसके आने की संभावना है। इसको सॉल्व करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन को। सबसे पहले मूलधन P क्या दिया गया है, 100 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद R दर क्या दिया है, रेट 6% दिया है, ठीक है। उसके बाद समय क्या दिया है, 5 वर्ष, लेकिन आवर्ती में किस में गिनते हैं, महीनों में। 5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने, तो 5 वर्ष में 12 पंचे 60 महीने, ठीक है, 60 महीने। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, कितनी धनराशि, मतलब जितना जमा किया होगा उतना तो मिलेगा ही, उसके अलावा ब्याज भी मिलेगा। तो आवर्ती खाते में, है ना, आवर्ती जमा खाते में ब्याज का जो सूत्र होता है, आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 n+1/2 ये होता है, ठीक। वैल्यू पुट कर देंगे। P का वैल्यू अपने यहाँ पर क्या दिया, 100 इंटू R का वैल्यू क्या है, 6/100 इंटू 1/12, n का वैल्यू क्या है, 60 इंटू 60 + 1/2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। देखो 100 और 100 कैंसिल हो गया, ठीक। 6 2 जा 12, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा ये 6, 2 0 जा ये 0, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये तो 3 था, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10, तो बचा क्या, केवल 15 और ये 60 + 1 61, 15 इंटू 61, 15 1 जा 15 का 5, कैरी आया 1, और 15 6 जा क्या होता है, 90, 90 + 1 91, इतना रुपीस क्या हो गया, इसको ब्याज मिलेगा। और जमा कितना किया है, देखो 100 रुपये हर महीने जमा किया है, टोटल 60 महीने तक जमा किया है। मतलब जमा कितना किया है, 60 रुपये 100, 60 महीने तक 100 रुपये जमा किया है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 0 0 60 0 0 60 एकम 60, 6000 रुपये जमा किया है, ठीक है। तो उसको मिलेगा कितना, 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो प्राप्त धनराशि क्या होगा, मूलधन और ब्याज। प्राप्त धनराशि जितना जमा किया है 6000 हो तो वापस देगा ही बैंक उसको, साथ में ये जो ब्याज है वो भी देगा 915। 6000 और 915 को जोड़ेंगे 6915 रुपये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, अतः मोहन को 5 वर्ष पश्चात 6915 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया। आज 5 प्रश्न कर लिए, ठीक है। कल भी हम देखेंगे अगला 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप लगातार इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए और हमको बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टॉप 10 में आने का कोशिश करना है, पूरा कोशिश का आना ही है, पूरा मेहनत करना है, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, फिर मैं लेकर के आ रहा हूँ अगला 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक।